बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम बोल रहा हूँ, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? आसनसोल से। अच्छा, मसलक कौन सा है आपका? हाँ, मसलक बरेलवी है, देवबंदी? मतलब को छोड़िए ना अगर मतलब बस नॉर्मली मैं नहीं, वो कुछ तारुफ नहीं कराएंगे तो मैं बात नहीं करूँगा, मुनाजरा क्योंकि आपको पता है मैं इस लाइन का हूँ, और इस लाइन में आपको पता है जब तक आप मुझे तारुफ नहीं कराएंगे मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा 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 हाँ, मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे दिल में जो होता है ना मेरी ज़बान पे वो होती है। जी। अच्छा अच्छा, जी अच्छी बात है। जी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी, तो कोई मसला नहीं है। वो कहना था कि ठीक है नहीं, आपने तारुफ नहीं कराया, मैंने आपका चैनल में जाके आपने तारुफ नहीं कराया, वीडियो देखा। आपने तारुफ नहीं कराया। अच्छा, मेरी पास मैं तो कहा मैं आसनसोल से मोहम्मद आफ्ताब आलम बोल रहा हूँ। वो तो सुना मैंने, जी, वो तो मैंने सुना। आप बरेलवी है कि देवबंदी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ना बोलें। अच्छा, नहीं बोलो। नहीं बोलो क्यों? मैं देखो, नाराज़ मत हो ना आफ्ताब भाई, बोलूँ? आफ्ताब भाई नाराज़ मत हो ना। जी। मैं जो बोलता हूँ ना ये आपकी किताब से बोलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई अगर कहे, कोई अगर किताब कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको नजरसानी कर देता हूँ बात। मेरी कोई किताब नहीं है भाई, मैं कोई राइटर नहीं हूँ जो मैं नहीं किताब लिखूं। नहीं, ज़रूरी नहीं है आप राइटर नहीं हैं, आप आलिम नहीं हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई राइटर, कोई आलिम हो, उनका कोई फतवा हो तो आपको मानना पड़ेगा ना। जी 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 जी। तो आपके यासीन अख्तर मिसबाह साहब बहुत बड़े आलिम हैं, ये रिफ़ान मज़हब में लिखते हैं कि बरेलवी ये देवबंदी वहाबी का दिया हुआ है। अगर तुम इसको अपनाओ मत, कोई अगर तुम कोई उसकी मुखालिफत करो अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर अगर कोई देवबंदी आपको कुछ दे। जी, मैं मसले पे आप मेरी बात को समझ रहे, मैं मसले पे बात नहीं करना नहीं, चाह रहा। मसला वो नहीं है हज़रत, मेरी बात आप सुनिए। पहले देखो आफ्ताब भाई, जी, आफ्ताब भाई, शायद ऐसा भी हो कि आप अपने इलाके में मोतबर शख्सियत हों, डॉक्टर हों, कुछ भी हों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बेअदबी ना हो और संजीदगी से गुफ्तगू हो। ट्रू कॉल। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं बेअदबी नहीं करना चाहता कि अदब से गुफ्तगू हो, लेकिन जो आपकी किताब है मैं उसको वाज़ेह कर दूँ कि आपके उलमा बताते नहीं हैं। जी जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे कबूल किया है आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि आपके उलमा ने क्या लिखा है मैं बताऊँ आपको। अब हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है आफ्ताब भाई, हिदायत मेरे हाथ में नहीं है। हजरत हजरत, जी, आपसे मुअद्दबाना करता हूँ, क्या मैंने आपको अभी मसले पे कोई बात कहा? आपको ये बता। नहीं, आपने कहा बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहा आपने। तो कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं, सुने, कोई आदमी कहे मैं शराबी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कुफ्र है। कोई आदमी कहे कि मैं ज़ानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुफ्र है ये। तो बरेलियत होना कुफ्र है क्या? ये आपके आलिम ने लिखा है कि वहाबी देवबंदी का दिया हुआ है, अगर कोई तुम्हें बरेलवी कहे मुखालिफत करो उसकी। अच्छा, यानी बहुत बुरी चीज़ है ये बरेलवी कहना अपने आप को। जी, अच्छा, देवबंदी कहे तो, अगर अपने आप को देवबंदी कहे तो हाँ हाँ, उसको क्या? अच्छा सवाल किया मुझे लगता है जी, अच्छा मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं। अगर कोई मुझे देवबंदी कहे तो हमारी किताब में कोई फतवा नहीं है इसके मुताल्लिक कि कोई तुम्हें देवबंदी कहे तो मुखालिफत करो। हम फ़ख्र करते हैं इस पर, हम फ़ख्र करते हैं हम देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम बरेलवी नहीं हैं। अच्छा आप बोले आप ठीक है। जी, आप बोलें आप, चले अब मैं सुनूंगा आपकी बात। हाँ, सर क्या जरा, तो मैंने आपका वो सुना, मैं पूरा क्लिप सुना जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। मैंने पूरा सुना, ऐसा नहीं, मैंने हर एक सेकंड पर आपकी हर अल्फाजों पे मैंने नजर डाला है। जी। तो नजर डालने से ये साबित हुआ, और मैंने आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आए हुए थे मैंने उनको भी पढ़ा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके अंदर अगर इल्म है ना, अगर देखिए बुरा नहीं मानेंगे, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो अगर आपके अंदर इल्म है ना, अगर कि आप किसी से ये बात कर रहे हैं ना, बेहतर क्या होता है बताइए आप? बेहतर होता है कि आमने सामने बैठ कर ही गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करने से सब क्लियर पता चल जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं है, ठीक है जी, ना? मैं आपकी बात मानता हूँ आफ्ताब भाई। क्या मतलब? जी बिल्कुल सही बात आफ्ताब भाई। होती देखिए आप, क्योंकि आप जैसे मान लेते हैं मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जो हकीकत बात है उसको आप मतलब उसको कट करके, और जो मेरी गलत बात निकल रही जो भी है आप उसको वॉइस को ऐड कर देते हैं आप अपने
इसमें एडिट के दौरान, तो ये बेहतर नहीं है। तो मेरी खुद की नाकिस जी, जी, मेरी जी। खुद की नाकिस सुनिए। मशवरा है आपसे हजरत जी, जी, कि जी। ये दुरुस्त नहीं है। होगा। अगर आपके अंदर में इल्मी लियाकत है, बासलाहियत है आप, तो जी। भाई बैठ कर बात कर ले, गुफ्तगू कर ले आप। जी, जी। आपकी डेट, आपकी टाइम, आपकी प्लेस, ये अच्छा, नहीं कह ठीक। रहा है कि मेरे प्लेस में आ जाए, तो कितने जबरदस्त होगा बताइए। जी, कितना अब अगर बोलिए। आप माशाल्लाह आप बोलते हैं कि हाँ आप दावा भी करते हैं इल्म का, तो भाई ठीक है। जी। तो अगर वो अगला आदमी कुफ्र कर रहा है, ठीक है, तो आप उसका कुफ्र को साबित करके दिखाइए। या आप कुफ्र कर रहे हैं तो वो जो आपके अगेंस्ट पार्टी है वो आपको दावा दिखा देंगे कि आप कुफ्र कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको ही कह दिया कि आप अपने आप को मुसलमान साबित करके दिखाइए कुरान और हदीस के जी, जी, अंदर में। जी, बिल्कुल, जी है ना, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं नॉर्मल नहीं देखा आपने एक बात कहा आपने, आफ्ताब भाई, आफ्ताब जी, भाई, जी। आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी हैं। मुझे लगता है आप आम आदमी नहीं हैं, आप अपने मोहल्ले में, इलाके में बड़े आदमी होंगे शायद, क्योंकि आपके अंदाज़ गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा आप आम इंसान नहीं है। खैर वो अलग बात है, ये मेरा गुमान है। तो आपने एक दो बात कही यहाँ पे, जी, जी। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर को मैं पहले बोलता हूँ, पहले को बाद में बोलता हूँ। दूसरा नंबर जो है, आपने कहा कि आप क्लिप को काट के लगाते हैं। अगर मैं क्लिप काट के लगा रहा हूँ, जहाँ उनकी असल बात हो, असल बात जहाँ हो, मैं अगर काट दिया हूँ तो मुझ पर लानत, अगर नहीं काटा उन पर लानत। सही बात है, कुरान की आयत भी है। हाँ सुने, अब असल बात क्या है, असल बात क्या है, आप लोग काटने क्यों बोलते हैं? आप जब सुनना चाहिए सुनते नहीं हो, जब मेरा बोलना चाहिए और मेरी बात सुनना चाहिए तो वो लोग बड़बड़ करते रहते हैं। जब देखते हैं दलाइल सामने आ गया तो वो लोग सामने वाले की सुनने की कोशिश नहीं करते। तो उस वक्त मैं उसके आवाज़ को, जो मेरे स्पीकर जो है वो बंद कर देता हूँ, उनकी आवाज़ नहीं आती है, मैं अपनी बात कह लेता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी तो जो मैं स्पीकर बंद कर रहा हूँ ये मुझे ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए एक काम करो, 2-2 मिनट 3-3 मिनट तय कर लो। तुम्हारा 3 मिनट मुकम्मल तुम्हारी गुफ्तगू आ जाएगी, मेरा 3 मिनट मेरा मुकम्मल मेरी गुफ्तगू आ जाएगी, किसी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन कोई शराइत तय करने तैयार नहीं है, तो ये वजह है, इसको आप काटने को बोलते हैं। मैं काटता नहीं हूँ, मुकम्मल गुफ्तगू होती है। अगर आपको, आपके मौलवियों को अगर इतना डर है, ऐसा जान छुड़ा रहे हैं वो, अगर उसको ऐसा लगे अली असगर छुपा रहा है, तो अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, ख़यानत कर रहा हूँ, तो आपके उलमा मेरी इस ख़यानत को वाज़ेह क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहाँ पे कटिंग की? सुने, ये पहली बात, मैंने कितने इत्मीनान से आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात। जी, जी, बिल्कुल। मेरी बात सुने, आप लोग अपने आलिम को कहें, या तो आपको वो सबक पढ़ाया है, भेजा है पढ़ा करके, अगर अली असगर ने ख़यानत की है, चोरी की है, तो तुम लोग मुकम्मल वीडियो लगा करके उसकी ख़यानत को वाज़ेह कर दो, कहाँ ख़यानत की उसने। पहली बात, ये तो मैं मानने तैयार हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ मानने। आप लोग क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनकी शिकस्त होती है, उनकी ज़िल्लत होती है। अभी एक आदमी फ़ोन किया आसानसोल से, आपके आसानसोल, वो मुझे बोला कि आप हमारे रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा, सुन लेना आप। वो कह रहा है आपने हमारे आलिम को जलील कर दिया। बोले, मैं बोला भाई जलील, तुम नबी अलैहिस्सलाम को जब जलील कहोगे हदायत की बख्शिश के अंदर, तो तुम्हारा मुजद्दिद का तुम जलील क्यों नहीं होगे? तो फ़ोन काट के भागा हुआ। दूसरा एक आया, इकबाल नाम उसका है, वो तो खुद काफिर होकर चला गया अपनी किताब से। मैं किसी को काफिर नहीं कहता हूँ, अल्लाह बोल रहा हूँ मैं। अब पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है, आपने कहा आमने सामने मुनाजरा कर लो, तो जावेद भाई नाम बोला ना आपने? आफ्ताब आलम भाई। तो आफ्ताब आलम भाई, आमने सामने मुनाजरा का चैलेंज हम नहीं करते। मैं जिस मैदान की महारत रखता हूँ उस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी पाई है, और हर बातिल को हमने जो है उसको धूल चटाया है। मैं इस मैदान का माहिर हूँ। अब इसीलिए मैं बात करता हूँ, अगर किसी को शौक़ है आमने सामने ज़लील होने का अली असगर के हाथ से, और चैलेंज वो कर रहा है, तो आप ईमानदारी से और अमानतदारी से बताएं, इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। क्या उनको इतना हक़ नहीं है कि जब वो मुनाज़रा चैलेंज कर रहे हैं तो अपनी तायदनामा तैयार करके मुझे दें कि भाई आप जो चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, मुफ्ती अब्दुल हक कासिमी साहब से मुनाज़रा हुआ सूफ़ी कलीम रज़वी का, फ़ारूक रज़वी का। जब उसकी शिकस्त हुई, आपके बड़े आलिम अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब जो मुनाजिर आपके हैं, उनको आके बोलना पड़ा कि कलीम रज़वी जो है हमारे मसलक का मोतबर नहीं है। कल मैं चैलेंज कबूल कर लूँगा, और आमने सामने मुनाजरा हो गया, उनकी शिकस्त, ये सऊद मिसबाही की शिकस्त हो गई। कल आपके वही लोग आकर कहेंगे हमारे मसलक का जो है ये मोतबर नहीं है। इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप भी पॉइंट की बात करें आप लोग, इसमें लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ भाई, तो आप सबसे पहले जो आपका सऊद मिसबाही मुनाजिर होगा, कई 3-4 आप चौथे या 5वें लोग हैं, आप
सऊद मिसबाही के मुतालिक बोलने के लिए आया। उनको मैं पूछता हूँ तुम जो आए हो तुमको सऊद मिसबाही ने बोला है? बोलो नहीं बोला है। तो भाई क्यों नहीं, तुम पूछ क्या हो? अगर तुमको वकील बनाया है सबसे पहली चीज़ तो उसको फ़ोन करना चाहिए मेरे को। मैं अदब से बात करूँगा भाई, आप अदब से बात करो, हम अदब से बात करेंगे। आप गालियाँ देंगे तो मैं जवाब वैसे ही दूंगा। तो मैंने कहा आप सऊद मिसबाही को बोलो मुझे फ़ोन करें। अगर वो नहीं फ़ोन करते हैं, डरे हुए हैं, तो आप लोग को भेज रहे हैं, कम से कम उसकी ज़िम्मेदारी थी आपको अपना वकील बनाकर कोई सबूत लेकर भेजे। इस तरह आप आए हैं तो एक आपकी ज़िम्मेदारी है आफ्ताब आलम भाई। अब उनको कहें कि आप आफ्ताब आलम मैं हूँ कि भाई मैं आपके तरह वकील बन रहा हूँ, अली असगर के पास जा रहा हूँ बात करने के लिए, आपको सबूत दें मुझे। ये भी लेकर नहीं आते आप। तो अब पहली बात, जब आमने सामने मुनाजरा होगा, आप लोग चैलेंज करते हैं, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी जब हम बताते हैं कि भाई आप अपने मुनाजिर के मुतालिक मशहूर व मारूफ़ इदारे से, जैसे नईमिया है, अशरफिया है, मंज़र इस्लाम है, तो मशहूर व मारूफ़ इदारे से आप लेटर पेड लिख के मुझे दो कि भाई हमारा सऊद मिसबाही जो है ये हमारे मसलक का वकील है, मुनाजिर है, ये मुनाजरा करेगा, अगर इसकी शिकस्त हुई पूरे मसलक की शिकस्त होगी। ये एक जिम्मेदारी होती है भाई, ये कोई फ़र्द का मसला नहीं है, पूरी जमात का मसला है ये। क्योंकि मैं ये आफ्ताब आलम भाई, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं पूरे मसलक की तरफ से कर रहा हूँ, मैं अकाबिर की दिफा में कर रहा हूँ, और मैं देवबंद से तायद दूंगा, देवबंद से, हाँ देवबंद से तायद दूंगा मैं। और आपके लोगों ने वो लेकर आया है, मैं वो दूंगा मैं कि अली असगर देवबंद का मोतबर मुनाजिर है। ठीक है जी जी अच्छा ठीक है। तो आपने कहा कि अगर हमारे आलिम दीन ने अगर लेटर पेड में लिख के दिया कि हाँ ठीक है, ये जो भी मोतबर आलिम दीन है उनको चुन लिया जाए, अगर उनकी नहीं जो नहीं सऊद मिसबाही ने चैलेंज दिया, सऊद मिसबाही ने मुझे बोला है, साथियों ने, उसने वीडियो बनाया, चैलेंज दिया है। जी हाँ जी, मैंने उनका देखा। तो आप उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट करें, अगर आपने सलाहियत है ना उस, मैंने कबूल कर लिया ना, आपने कबूल कर, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप लेटर पैड पे लिख के दें, आप तय करें, टाइम आप तय करें, और प्लेस भी आप तय करें। अच्छा, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आफ्ताब आलम भाई, आप उनको, आफ्ताब आलम भाई, आप जो बोलेंगे मुझे मानना ज़रूरी है क्या? मैं क्या बोला, मैं देखिए आपको मत नॉर्मली मैं आपको बता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जो बोलेंगे मुझे मानना ज़रूरी है क्या? आपकी पूरी बात पहले सुनी ना, बराए करम पहले मेरी भी बात सुन लिया। आप देखिए बेहतर है ना, बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करेंगे ना आप, हर मैदान में फतेह हासिल होगा ना। उल्टी बात बोल रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं। आपको नहीं बोल रहे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। उम्मीद तो है कि आप फाते नहीं होंगे, ये तो मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्या, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यकीनियत के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्या नहीं हो पाएंगे। क्या? अरे आपके आला तो भागे हैं मुर्तज़ा तांदूरी रहमतुल्लाह अलैह के चैलेंज से, छुदबुक के बैठ गए हो। तो ये फतूहात रज़विया देखें, पढ़ें फतूहात रज़विया, आपकी किताब इसमें लिखा है। अच्छा, आपके आला हज़रत जिसे मकतब देवबंद मकतब का अदना तालिब इल्म कहा रहा है मुर्तज़ा तांदूरी, उसके चैलेंज से भाग रहा है वो। आप लोग कब मानेंगे? कोई दलाइल मांगा या मैं कोई नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं ना, आप गलत बात बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप अपने पे मेरे पर आइए, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं भाई, क्यों आप मुझे नहीं बोल रहे, किसी को देवबंदी को बोल रहे हैं ना। अपने पे आए, मेरे पे आइए। जब मैं बुक पे जाऊंगा ना, जब मैं किताब पे जाऊंगा, फतवे पे जाऊंगा, जब कुरान पे जाऊंगा, हदीस पे जाऊंगा, या बुजुर्गान दीन का किताबों पे जा नहीं पाएंगे आप, वहाँ पे मैं आऊंगा ना, आप जा नहीं पाएंगे, आप वहाँ पे जवाब देंगे ना तो दुरुस्त होगा। नहीं आप जा नहीं पाएंगे, मेरी और आपकी जाती बात हो रही है। नहीं आप सही बात बोले ना, आप सही बात बोले ना, आप बात बोलें तो तनकीद तंज के तौर पर बात ना करें, आप मामला यही बिगड़ता है ना। अच्छा, आप जितनी देर कहे मैं सुना कि नहीं सुना, आप ईमानदारी बिल्कुल सुना ना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। मेरी पूरी बात सुन लिया, मैं उसी मसले पे ही आ रहा हूँ। हाँ बोले, हाँ बोले। ठीक है, आपके अंदर सलाहियत, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुफ्ती साहब ने आपको चैलेंज किया ना तो उनकी हम जान रहे कि आप बोलेंगे कि जरूरी नहीं कि मेरी बात सुना, ठीक है आप ना सुने, लेकिन मेरी बात मैं अपने मशवरा ना। नहीं मैंने ये नहीं बोला आफ्ताब भाई, मैं ये नहीं बोला, गलत बोल रहे हैं आप। मतलब आपने मेरी बात को, मेरे जुमले को, मेरे अल्फाज को आप जान नशीन करें, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला आप जो शर्त रखेंगे मेरे ऊपर, क्या मेरी आपकी शर्त मुझे मानना ज़रूरी है? हाँ ये बोल रहा हूँ मैं, चले बोले। हाँ, यही बोलना मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप उनकी चैलेंज को, अगर आपने सलाहियत है, आपको यकीन है कि आप उनको ये कर हरा देंगे और आप पाते होंगे, अगर आपको यकीन है तो आप उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके मैदान में आ जाए। ठीक है, आप ऐसा इत्मीनान से आप आ जाए, उनको हरा दीजिए, चलिए ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू यू
ठीक है, आप हरा दीजिए उनको। आप चैलेंज तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आने के लिए, वो तो कह रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार, जी। आप उनको हरा दीजिए। अच्छा एक बात बताएं, हाँ। जब जंग में जाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जंग में जाते हैं तो क्या करते हैं आप कि डायरेक्ट जो है लीडर को ही खत्म कर देते क्या, या उसके चेला लोग आते हैं कि नहीं आते? एक नॉर्मल के साथ चेला लोग आते हैं ना आगे, पहले तो वही लोग आते हैं, तो उनको आप जो भी है वो जो जंग होती है तो वो काट छाट के जो भी होता है फिर लीडर के पास जाता है। लीडर आप भी जानते हैं, लीडर तो ज्यादातर आखिर में उनको या तो कैद कर लिया जाता है या कत्ल कर लिया जाता है। तो आपको ये मुफ्ती साहब ने अगर चैलेंज किया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट कर आप ना आ जाए मैदान में। अच्छा, जवाब दूं? आपने एक और बात होगी, नहीं रुके ना, हाँ। एक और बात, आपने कहा कि देखिए हफ्ता पर 3 मिनट आप रखे, 3 मिनट मैं रखूंगा, ये आपकी बात को मैं सहमत हूँ, ठीक है। तो ये आपने कहा कि क्या मोबाइल पे, देखिए मोबाइल पे हजरत हम खुल कर बोल रहे आपको कि मैं खुद भी मैं एडिट करता हूँ, तो मैं दूसरे की बात को काट दूंगा ना, मैं दूसरे की बात को काट दूंगा, अपनी बात को मैं मिला दूंगा, तो इसमें नहीं होगा, कॉल पे नहीं हो पाएगा। मैं खुल कर बोल रहा हूँ, अभी के दौर में है, अभी डिजिटल दुनिया है, एआई का भी जमाना है, आप अच्छे से जान रहे हैं। एआई तो एकदम हुबहू मेरे शक्ल का किसी फीमेल के या कोई दो शराबी के बगल में मुझे बैठा सकता है एआई के दौर में, ठीक है। आप वीडियो भी आराम से बना सकते हैं। तो आप मैदान में आए, मैदान में आकर आप दिखा दें आपने कितनी सलाहियत है, और जो आपको चैलेंज किया वो भी दिखा देगा कि आपको कितनी सलाहियत है। मैं आपको एज अ नॉर्मल एक इंसान के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। ये बोलूँ मैं, अब मैं बोलूँ, बहुत लंबी बात, बहुत पॉइंट याद नहीं रहेगा मुझे। अच्छा जी, पॉइंट याद नहीं रहेगा मुझे, लंबी बात करेंगे तो आपने कहा चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं फिर कह रहा हूँ, कई लोगों के सामने मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, उसने चैलेंज किया कि नहीं मुझे नहीं पता, ये आप कह रहे हैं आपके मारिफत से, और आप उनके नज़दीक कितने मोतबर है मुझे भी नहीं पता। अगर आप कह रहे हैं कि उसने चैलेंज किया है तो मैं उसका चैलेंज कबूल कर रहा हूँ, पहली बात, ये बात पहुँचा दें, इससे पहले भी मैंने कहा है चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब कोई चैलेंज करता है, जब वो उसका अगर वो कहता है कि चैलेंज करने वाले को कि तुम लेटर पैड दो, तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी उसकी होती है वो लेटर पैड दे कि मैं अपने मसलक का मोतबर मुनाजिर हूँ, वकील हूँ, और मुझे तायद है फ़लाँ फ़लाँ मदरसे से, तो मैं तायदनामा दे रहा हूँ अली असगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, मुनाजरा करो तुम। पहली बात, मेरे अंदर सलाहियत है इसलिए मैं फ़ोन पे गुफ्तगू करके अल्हम्दुलिल्लाह बातिल को जो है धुल चढ़ाता हूँ। अगर उनके अंदर सलाहियत थी, मुनाजरा करने का सलाहियत है, तो उनको चाहिए था सबसे पहले डायरेक्ट मुझे फ़ोन करे, ठीक है, क्या अली असगर मैं फ़ोन से बात करने के लिए तैयार हूँ, मुनाजरे के लिए मेरे अंदर ये सलाहियत है, ये मेरी डिग्री है। देखो वो तो अवकात उनकी है नहीं। दूसरी बात ये होती है कि जब मैं मुनाजरा करता हूँ फ़ोन पे, तो मैं पहले फ़ोन पे चेक कर लेता हूँ उसकी इल्मी लियाकत क्या है, ठीक है। जब देख लेता हूँ उसकी इल्मी लियाकत नहीं है तो मेरे सामने बैठ नहीं सकता हो, ये मेरा ये है। अब फ़ोन पे जो आदमी डर रहा है, भाग रहा, भाई मिसाल के तौर पर आप आफ्ताब आलम भाई हैं, दूसरा कोई लियाकत फ़ोन किया, 4-5 आदमी बैठ जाएं मस्जिद में, स्पीकर चालू कर लें, रिकॉर्डिंग करें। मेरी बात सुनिए, मुझे मुकम्मल बोलने दें, रिकॉर्डिंग चालू कर लें, ठीक है, वीडियो कॉलिंग करें, कुछ भी करें, वहाँ आपके मजमे में लोग बैठे हुए होंगे, हमारे यहाँ लोग बैठे हुए होंगे, वो भी सुनेंगे, ठीक है। अब वो कैमरा भी करें, कैमरा में भी रिकॉर्डिंग जो है महफूज हो जाए, उसको डाल दे बना करके। अब वो अगर वहाँ अपनी मस्जिद में अपने लोगों के सामने अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि वो मेरे साथ बैठ के बात करने की लियाकत रखता है। अगर नहीं बचा सका तो आप उसको मज़ीद ज़लील न करें। क्यों ज़लील आप लोग बार बार इसलिए हुए हैं, जब भी आप लोगों की तरफ से मुनाज़रा को चैलेंज दिया है, मैं बार बार मुतालिबा किया हूँ, भाई चैलेंज हम तो नहीं करते ना, तुम करते हो। तुम कब करते हो? जब मुझे मुनासिब समझते हो। किसी को भाई जो चीज़ जहाँ मिलती है आदमी वहीं जाता है। मुझे मुनाजिर मान रहे हो, इसलिए मेरे से मुनाजरा करने की तुम दावत दे रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं शर्त रखता हूँ कि भाई अगर आप मुनाजिर हैं, इल्मी लियाकत है, और अगर आपके लोग आपके मानते हैं, कोई मकाम है आपके लोगों ने, तो आप चैलेंज मुनाजरा का लेटर पेड दो ना। क्यों भाग रहे हो इससे? खुद मुनाजरा का चैलेंज दे रहे हो और अली असगर को बोल रहे हो तुम मुनाजरा का लेटर पेड दो। अरे कौन सी बात है यार? तुम मुनाजिर मुझे मानते हो तो ही तो चैलेंज का मुनाजरा दे रहे हो ना, मुनाजरा चैलेंज दे रहे हो ना, तो लेटर पेड क्यों नहीं दे रहे हो तुम? मेरे पास लेटर पेड महफूज है,
मैं दूंगा, लेकिन जो चैलेंज करता है पहले वो मुझे दे चैलेंज का लेटर, उसके बाद जब उसका चैलेंज का लेटर आ जाएगा फिर मैं दे दूंगा। उसके बाद जगह कहाँ होगी, कहाँ गुफ्तगू होगी, कितने आदमी आपके रहेंगे, कितने आदमी हमारा रहेंगे और क्या इंतज़ाम किया जाएगा, वो तमाम बातें आपसे कर लेंगे इंशाअल्लाह आफ्ताब भाई। ठीक है जी जी ठीक है जी जी। क्योंकि आपने पहले मुफ्ती साहब को आपने कॉल किया था ना, तो इसलिए मुफ्ती साहब कह रहे कि लेटर पैड आप दीजिए, देकर आप क्लियर कीजिए, वो भी लेटर पैड देकर वो भी क्लियर करेंगे, दोनों तरफ से रजामंदी हो जाएगी। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि आपने मुफ्ती साहब को पहले कॉल किया, ठीक है, आपने कॉल किया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जो भी फोन पे आपकी वो जो बात हुई थी कि फोन पे जलील होना या सामने आना जो भी, तो वो तो आपको बोले कि लेटर पैड दे दे, आपके तरफ से मिल जाएगा, फिर उनके तरफ से मिल जाएगा, दोनों पार्टी क्लियर हो जाएगा। किसने बोला, किसने बोला लेटर पैड दे दे? मुफ्ती साहब ने वीडियो जो बनाया ना, मुफ्ती साहब नहीं, मैंने नहीं सुना वीडियो, मेरे पास वीडियो नहीं आई। अच्छा सुनिए, अगर वीडियो बना, सुनो, अगर वीडियो बनाए भी है, मेरी वही बात रहेगी, सबसे पहले लेटर पैड वो मुझे दे, चैलेंज उसने किया है। अच्छा ठीक है, ये आखिर तक मेरी यही बात रहेगी, आप मनवाने की कोशिश ना करें आफ्ताब भाई, आखिर तक मेरी यही बात रहेगी, आप उन्हें बचाने की कोशिश ना करें। क्या बचाने की? ये बताने की, बचाने की कोशिश ना करें, वो लेटर पैड नहीं देगा वो, और मुझे बोल रहे हैं मैं दूँ। बचाने की को अंदाज से निकालिए तो बेहतर हो आपको। जी जी ठीक है, बोलिए। हाँ, आप ये आखिर तक मेरी यही बात रहेगी, आप अपना वक्त ना बिगाड़ें, आपका वक्त कीमती है और मेरा भी वक्त नहीं बिगाड़ें, मेरा आखिर तक यही रहेगा। अच्छा, मुझसे बात करने के बाद आपको क्या लगा, मेरी असल में लियाकत को आपने इतना रखा? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप कोई अच्छे आदमी हैं, अपने इलाके में कोई संजीदा और किसी अच्छे मकाम के लोग हैं आप, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका वक्त कीमती है, वक्त बर्बाद ना करें आप अपना वक्त, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मेरा आखिर तक यही बात रहेगी कि सब जिसने चैलेंज उसने दिया है, आप बोल रहे हैं, तो अगर वो चैलेंज दे रहा है, उसके अंदर लियाकत है, इल्मी लियाकत, तो पहले वो देना लेटर पैड लेके। मैं तो मेरी तैयार है, मैं आपको अगर वो भेज देंगे, मैं 1 मिनट में आपको भेज दूंगा। मैं जब मैं देख लूँगा आपका पोस्ट कि मेरे पास पहुंच चुका है, उसके बाद फ़ौरन 1 मिनट के अंदर ही मैं आपको अपनी तायद वहाँ भेज दूंगा। ये मेरा वादा है जो बरेलवियों की तरफ से, बरेलवी ने माना है इसको, अली असगर देवबंद का मोतबर मुनासिर लेटर पैड में दिया है उसने, ये मैं दूंगा आपको, तो आप जिम्मेदारी लें। मोतबर मानते हैं? हाँ, अच्छा, लिखा है बिल्कुल, अली असगर देवबंद का मोतबर मुनासिर है जी। जब आप हाफिज रिजवान साहब से जब कर रहे थे जी, तो आप लोगों की बात कम, लेकिन ये मतलब ये दलाइल का जो था वो कम, और क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ कट रही, क्या बोल रहे हैं? बोले जब आपने हाफिज रिजवान साहब से बात किया ना, तो आप लोग की जो है ना दलाइल वाली बातें कम हो रही थी, और मतलब एक दूसरे को आप लोग सुनने पड़ रहे थे। नहीं, आपने गलत सुना है आफ्ताब भाई, आपने क्लियर हो जाता नहीं सुने, आप पूरा मुकम्मल हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, जी बिल्कुल, जी मिल गया, इसका जवाब मिल गया। आफ्ताब भाई, आपने सुना होगा, मैं बार बार आपके इमाम साहब को बोल रहा था, रिजवान साहब को, कि रिजवान साहब आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, आपकी। अच्छा, आप सुन क्यों नहीं रहे आप मेरी बात को? जी बोलिए। मैं आपने अगर मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है तो आपने ये भी सुना होगा, कई मरतबा शुरू से आखिर तक मैं कई मरतबा बोला हूँ, शराइत तय करो, मैं बोलने दूंगा। जब शराइत तय कर लोगे, तुम्हारा मुकम्मल 3 मिनट रहेगा, उसमें मैं बिल्कुल नहीं, आप सुनेंगे जिसने शराइत तय करके गुफ्तगू की है, मैं मुकम्मल उनको बोलने का मौका दिया हूँ, और बिल्कुल नहीं बोला हूँ मैं, बोलने बोला है तो भी नहीं बोला हूँ मैं अपनी बारी में बोलता हूँ। अगर वो भी मेरी बारी में वो बोलते हैं ना, तो अगर ज़्यादा बोलते हैं मैं उनका स्पीकर बंद कर देता हूँ, मैं अपने 3 मिनट 2 मिनट रहता है, मैं उसको मुकम्मल करके फिर बोलता हूँ आप बोलो आप। मैं उनका टाइम लेता नहीं हूँ और अपना टाइम किसी को देता नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं वही, आपने सुना बार बार, आपने अभी हाँ ऐलान करें आप, बार बार मैं बोला हूँ रिजवान साहब शराइत तय करो, वो डर रहे थे शराइत तय करके बात करने में, बहुत घबरा गए। तो पहले की पिटाई से दलाल जो दिया मैंने, बहुत घबराए हुए। वो तो कह रहे थे कि आपने, वो तो कह रहे कि कुरान और हदीस पे आप इसको शराइत को तय करें, आपको तो इल्म नहीं, आपने गलत सुना होगा, आप दोबारा सुने आफ्ताब भाई, दोबारा सुने आप। मैंने पूरा सुना। नहीं, मेरी बात सुने उन्होंने, नहीं मेरी बात सुने, मेरे से गुफ्तगू, आफ्ताब भाई दोबारा सुने, मैं क्या बोला सुना, उन्होंने ऐसा बोला, आप
किसी उलमा की दलाइल न दो, कुरान और हदीस दलाइल दो। शराइत की बात नहीं की उसने। आप बगैर सुने, आप गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात कही है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस दलील दो। उस वक़्त मैंने जाल हक दूसरी किताब से दलील देकर साबित किया कि आपके उलमा लिख रहे हैं हमारे नज़दीक शरई दलील हुज्जत नहीं है, हमारे इमाम का कौल मोतबर है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का। मैंने दलील दिया हूँ, देखो हवाला लगा हुआ है। उन्होंने शराइत की बात ही नहीं की हो कि पता है शराइत में कैसी कुराई जिल्लत होगी उनकी। आप दोबारा सुने, मुझे फ़ोन करें अगर ऐसा मैं उसने बोला है कि कुरान और हदीस के मुताबिक शराइत तय करो, सुना दें मुझे। पहली बात तो ये है, बताएं कुरान के अंदर मुनाजरे की शराइत है क्या? अगर बोला भी है, समझ लो, अगर बोला भी है, बताएं। मैंने शायद बोला भी किसी को कि कुरान से शराइत तय करोगे, तो शराइत बताओ कुरान में क्या है शराइत, क्या शराइत पेश करें कुरान से? कुरान पाक में सिर्फ मुनाजरे के मुतालिक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से मुनाजरा हुआ था, एक कंजुल ईमान में खुलासा किए है, लेकिन शराइत क्या है कुरान साबित करेंगे आप? ये आप भी कैसे समझ गए उनकी बात को? तो जब हदीस कुरान की बात की, मैंने दलील दिया था कि आप बरेलवी हैं और आपके उलमा लिख रहे हैं कि हमारे नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का हुज्जत है, और जो कुरान और हदीस छोड़ कर को पकड़ के जो इमाम के कौल पर आए वो गैर मुक़ल्लिद है, वो आपकी किताब में लिखी हुई। तमाम बातों की एक बात ये है कि आप मुनाज़रा के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ मैं। आर यू एग्री? बिल्कुल। वो उनको बोलें कोई लेटर पेट दे, वो मंजर इस्लाम या अशरफिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हर मैदान में वो लोग एकदम नहीं आएंगे। आफ्ताब भाई लिख लो, नहीं आएगा वो। और आप क्यों पता है आफ्ताब भाई, आपके लोग मुनाजरा शुरू होने से पहले मुनाजरा के फतह का पोस्टर तैयार कर लेते हैं आप लोग। ये आपको पता होगा, हंस रहे हैं आप, या आपको भी पता होगा? हजरत मुझे हम लोगों को पता है, कई तो मुनाजरा में गया हूँ, तो मुनाजरा का डेट टाइम सब रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए थे? मतलब पोस्टर पहले तैयार कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये अभी 1 साल पहले उनके एक भी लंजू पंजू भी नजर नहीं आते। आफ्ताब भाई कहेंगे तो क्या कहेंगे? आफ्ताब भाई, एक साल 2 साल पहले देखें यहाँ इलाहाबाद में मुनाजरा हुआ, तो हमारी टीम वहाँ गई थी इलाहाबाद में। तो जो बात तय थी, हमारे मुफ्ती अब्दुल सलाम कासिमी साहब वहाँ पे इमाम थे, तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि भाई आपकी किताब में लिखा हुआ है फतवा फैज़ुर रसूल के अंदर कि फ़जर की नमाज के बाद ये बुलंद आवाज़ से सलात सलाम पढ़ना गलत है। उलमा को ज़रूरी जिम्मेदारी है कि वो रोके इसको। उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ किताब में लिखा हुआ है? वो खाली एक पर्चा लेकर गए थे। बोले ठीक हम दिखा दें। 1 महीने के बाद मुनाजरा तय हुआ, और फतवा फैज़ुर रसूल में यही बात देखने के मुतालिक तहरीर, दोनों तरफ तहरीर लिख दी गई कि आपको तहरीर दिखाना है। हमारे ने कहा दिखा दूंगा मैं। जब हमारे मुनाजिर गए तो बात थी कि हमारे तरफ से कुछ आदमी होंगे, उनके तरफ से कुछ, वो तो पूरी बरेली की पूरी टीम चली आई, और हमारे यहाँ से 8 से 10 आदमी थे, पूरे उलमा उनके, पूरा मदरसा टूट के आ गया। तो खैर जो शराइत तय हुई थी, जो दलील देने का मुतायी था, वो साबित कर दिया हमारे मुनाजिर ने, मुफ्ती उमर कासिमी साहब ने, कि देखो ये आपकी तहरीर में लिखी हुई है, हमको ये दिखाना है। और फतवा फैज़ुर में लिखा हुआ है फ़जर की नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से, माइक में बुलंद आवाज़ से सलात सलाम पढ़ना ये गलत है, उलमा की ज़िम्मेदारी है, वाजिब है कि इसको रोके। अब बोले कि नहीं, तो हमको वो दिखाना है। फिर दूसरे मौजू पर चले गए कि तुम्हारे थाने को फलां काफिर साबित करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, वक्त तय कर लो, और तुम्हारी इस एतराज़ से हम तुम्हारे आला है तो काफिर साबित करेंगे। और उनको पता ही नहीं था मुनाजरे में क्या क्या आला पेश किया जाता है। वो हंसने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? भाई जब तुम किसी को काफिर कह सकते हो तो सामने वाला तुम्हें काफिर क्यों नहीं कहेगा? तो ये हुआ। फिर जब हमारा जो दावा था दिखाने का वो बता दिए, और उन्होंने कहा कि नहीं हिफ्ज़ुल ईमान पे आओ, तो हमारे आलिम ने कहा शराइत तय कर लो। देखो हज़रत का हाल ये है कि खुद ढंग से इबारत नहीं पढ़ पा रहे। आप बोल तो दिया ना, उर्दू नहीं आता। अरे भाई, अरे आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज है, जितने भी बरेलवी उलमा बैठे हैं, अरे हजरत, अरे सुनो, मुज़क्कर है उर्दू, फिरोजुल लुगात के अंदर उठा के देख लो, मुज़क्कर है, उर्दू मुज़क्कर है। और इन उलमा को यही नहीं मालूम है कि उर्दू मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये उलमा है।
वहाँ का इलाहाबाद का ये किसी हाल में शराइत तय करने तैयार नहीं हुए। हमारे मुनासिर सब उठ के आ गए, उन्होंने ऐलान कर दिया, नारे तकबीर, हमारी फतह हो गई। भाई तुमको दिखाना बता दिया, तुम्हारा फजर की नमाज बाद बलंद नमाज सलाम पढ़ना ये तो नाजायज़ है, गलत काम है ये, बस हमारा काम हो गया। लेकिन क्या है, ये आप लोगों का होता है। इसके लिए खैर हमने अपने मुनाजर का चैलेंज दिया उनकी तरफ से, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कब तक देंगे उनसे लेकर के लेटर पैड। चलिए ठीक। लेकिन मेरी कॉल जब भी आपके पास आए ना हजरत, तो बराए करम उठा लीजिए। अगर जो सुनो आफ्ताब भाई, इनके बिना पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो कुछ नहीं, नॉर्मल आपसे बात किया, आपने एक्सेप्ट किया, ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं आपको मैं मुफ्ती साहब से मुलाकात करके, हाँ ठीक है, मैं आप बताता हूँ आपको कि हाँ तो क्या है, क्या मतलब क्या नहीं है। जी आप फ़ोन करें, आप फ़ोन करें, अगर मैं मसरूफ़ रहूँ ना उठा सकूँ, बाद में मैं लगा लूँगा, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे जिसके नया फ़ोन किसी का भी आता है ना, मैं देखता हूँ, मैं नंबर वर लगाता रहता हूँ। हाँ इतनी बात है, आइंदा अगर बात करना हो तो आप वो ये सऊद साहब को बोलें, मैं अदब से बात करूँगा भाई, वो अपने मसलक के आलिम हैं, मैं अदब से बात करूँगा, मैं बदतमीज़ी नहीं करूँगा। कि बदतमीज़ी उन्होंने की कि जलील होने के लिए फ़ोन पे फ़ोन किए हो, फ़ोन पे जलील हो गए, ये उलमा का अंदाज़ गुफ्तगू होता है, हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं सामने से बात कर रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आपने क्या उनको पूरा अपना डिटेल्स बताए थे? आपने किसको? मुफ्ती साहब को आपने क्या डिटेल्स बताए थे? आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन मतलब से बोल रहे, क्या ये आपने बताया था उनको? वो तो शायद उन्होंने पूछा नहीं, और पूछते मैं बता देता। देखिए आप भी अजय देखिए, हाँ मैं बोला हूँ, मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। मैं जब बोला ना कि अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ, उस वक्त तो समझ गया कि वही है जो रिजवान का ऑपरेशन किया है। फिर बोला फ़ोन पे जलील हो गया, आप पहचान की उन्होंने बोला, उन्होंने उनको पूछने का मौका नहीं। हाँ पूछा आप कौन हैं, तो मैंने मुकम्मल बताया, अपना नाम मसलक बताया, तो ही उन्होंने ये बात बोला। ठीक है, अगर मैं छुपा था कि मैं बरेलवी कहता, कह भी नहीं सकता मैं, अल्लाह ना बनावे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास दलाइल है और हकीकत मालूम है बरेलवियत का, इसलिए मैं कैसे बोल सकता मैं बरेलवी हूँ। मैं दो मदरसे में पढ़ा हूँ, बरेलवी के मदरसे में, ठीक है, पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है सब चीज़। दो जमात जी, 2 जमात पढ़े हैं बरेलवियत में? बरेलवी के 2 मदरसे में पढ़ा हूँ मैं। 2 मदरसे में पढ़े? हाँ। कितनी जमात पढ़े आप? 2 मदरसे में पढ़ा हूँ मैं, पढ़ के आया हूँ। अच्छा 3 साल में आफ्ताब आलम भाई, 3 साल में मेरे 3 बार हिफ्ज़ हुए थे। सिर्फ 11वीं शरीफ दावत खाने में मेरा वक्त बर्बाद हो गया। फिर मैं देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर अब देवबंदी आलिम को पकड़ करके मैं देवबंद के मदरसे में गया मैं पढ़ने के लिए, और 2 साल में हाफिज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। होने चाहिए, मैं आपके आलिम लोगों को बोलता हूँ, मैं आपके लोगों को बोलता हूँ कि देवबंद मिसाल ये आफ्ताब भाई इस तरह जो है ना, आप सीधे रास्ते पे इस दिनत से बात मुस्तकिल से चल रहे थे। अच्छा आफ्ताब भाई बताएं, जिसके धर्म में कब्र पर पेशाब करना सुन्नत हो, वो सीधा रास्ता है? बताएं ना, बताएं ना। बताएं हज़रत, कितना प्यारा इस्लाम है हमारा कि एक रास्ते पे कब तक। वही बोल रहा हूँ आफ्ताब भाई, जिस धर्म में ऐसे आप लोगों ने ना ऐसे अपलोड कर के, मतलब अभी सही से बात हुई नहीं है, आमना सामना हुई नहीं है, नॉर्मल आपने वॉइस रिकॉर्डिंग करके पूरा एकदम तहलका मचवा दिया। अब ये इस्लाम है? नहीं वो गलत बोल रहे हैं आफ्ताब भाई, अब तो आप सुन नहीं रहे हैं, पहले तो आपने ही किया, अब तो आप सुन नहीं रहे हैं, अब तो आपने कॉल करके उनको परेशान किया। नहीं आफ्ताब भाई, आपने गलत बोला है, ये दुरुस्त नहीं है। आपने गलत बोला आफ्ताब भाई, आपने गलत बोला ये। अच्छा आप इल्ज़ाम देके भाग जाएंगे? आप तो अच्छा आदमी थे यार, गलत बोल रहा, आप इल्ज़ाम दे भाग जाएंगे, आप इल्ज़ाम लगाए भाग जाएंगे आप। आपके मौलवियों ने ये सिलसिला शुरू किया है, तब जाकर हमने कमर बांधा इस मैदान में। और इससे पहले मेरी बात सुने ना, इससे पहले आपके आला हजरत ने जो हुसामुल हरमैन लिख करके ये फितना बर्पा किया है। अच्छा, अगर हुसामुल हरमैन में फितना बर्पा नहीं करता तो आज हम सब एक ही होते। क्या सही है क्या गलत है नहीं, इतना बताएं, क्या किसी धर्म में ऐसा है कि कब्र पर पेशाब करना सुन्नत हो? यहूदी, नसारा, मजूसी, हुनूत, ये आपके धर्म में है? नाम बताएंगे, इसकी जवाब अच्छे कोई जवाब नहीं है, देंगे, बेफिक्र रहे आप। कोई जवाब नहीं है, उन्होंने मान लिया, ऐसा लिखा है।
आप क्या बोलेंगे? जवाब है या नहीं है वो उलमा कराम ही आपको। तो एक काम करें ना, मैं आपको दलील दे रहा हूँ, तो बहुत मैं आप हो जाएगा, मैं बोलूँगा ना आफ्ताब आलम भाई, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन आपके जो है आपके वो रिजवान साहब है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे गुफ्तगू नहीं चले वो छोड़ दें, वो टॉपिक छोड़ दें। आपके हाफिज रिजवान कादरी है ना, वो भी देवबंदी मदरसे में पढ़े हुए हैं, हाफिज हुए हैं वो, है कि नहीं? हाँ, क्या बोले? आपके रिजवान हाफिज कादरी जो है, और आपके तमहीदी ईमान में लिखा हुआ है देवबंदी को उस्ताद बनाना भी कुफ्र है, वो अभी तक काफिर बन के घूम रहे हो रिजवान कादरी। ऐलान तौबा करना चाहिए उनको। सब आप सही से गए ना हजरत पूरे तरह से। वो जब बचपना का आलम था ना उनका, तब वो पढ़ रहे थे, ठीक है, वो मदरसा में। जब उनको हकीकत का अंदाजा हो गया तो उन्होंने सही रास्ता को इख्तियार करके उन्होंने तौबा किया। अरे भाई, सही रास्ता वही तो बोल रहा हूँ आफ्ताब भाई। आप कुफ्र का फतवा कैसे लगा सकते हैं आप? आपके आलत ने लगाया है, आपने उन्हें तौबा किया है, तौबा करके उन्होंने अच्छे मतलब सीधी रास्ता को इख्तियार किया है, ठीक है। नहीं सीधा रास्ता कैसे कर सकते हैं? जिस मसलक में पेशाब करना कब्र पे सुन्नत हो, हैं, ये सीधा रास्ता है। जिस मसलक में झूठ बोलना फ़र्ज़ आइन हो, जिस मसलक में झूठ बोलना फ़र्ज़ आइन हो, वो मसलक सीधा रास्ता इस्लाम है। कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? परेशान ना हो आप, ज़्यादा अपनी ज़बान को तकलीफ ना दे, पेट में दर्द ना उठाए। इसकी जवाब जो है ना उलमा कराम दे देंगे, आप बेफिक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकलीफ खुशी होती है आपके जो इतने है सब ना पेश करने में खुशी होती है मुझे कि आपका धर्म कैसा है, किस धर्म पे आप गुजरे। मुझे पेट में दर्द नहीं होता है, मुझे खुशी होती है, राहत होती है। आपको तकलीफ होगी का नहीं होगी वो उसी वक्त पता चल जाए जब उलमा कराम आपकी बात। तो आप कब देंगे लेटर पेड कब देंगे आप? हाँ, मैं बात करके बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर वो नहीं दिया तो आप शिकस्त का ऐलान करेंगे सऊद साहब का? अरे मैं तो कह रहा हूँ आपको कॉल करो, मैं उनको बताऊंगा ऐसा सा मामला है। हाँ, अगर नहीं दिया, आप वकील बन के आए हैं, अगर वो लेटर पेड नहीं दिया तो आप अशरफिया से, अमजदिया से, आप मंजिल इस्लाम से आप उसकी शिकस्त का ऐलान करेंगे आप? मैं वकील हूँ, मैंने आप वकील हैं ना? मैं ना आलिम हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना कुछ हूँ। मैं एक अरे आफ्ताब भाई, आपको सवाल किया कि आपकी जो है ना वो यूट्यूब पे जो आपने वीडियो अपलोड किया उसको मैं पूरा सुना। आफ्ताब भाई मैंने आपको कॉल किया नॉर्मली बात करने के लिए। हाँ, वकील होने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ तो लिखा है मुनाजिर होने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है, मुनाजिर बनने के लिए भी आपके यहाँ लिखा हुआ है। हैं, आवाज़ कट रही है आपकी। मुनाजिर होने के लिए हाँ, आलिम का होना शर्त नहीं है? नहीं, सब शर्त नहीं है, जरूरी नहीं है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आम इंसान आके मुनाजरा कर दे, उसके पास इल्म ना हो और आप कहेंगे ये शिकस्त हो गई है, तो क्या बात है? अरे आपके आलिम कह रहे हैं, आप मुझे ताना दे रहे हैं। आपके अहमद यार खान नईमी साहब लिखा है तफसीर नईमी के अंदर कि मुनाज़रे में फ़रीक़ैन का जवाब दे देंगे, आप बेफिक्र है। कुछ नहीं जवाब, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन सऊद क्या जवाब देगा? आप जवाब दे देंगे, मैं आपको जल्द कॉल करके बता दूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह, ठीक है, शुक्रिया। जबान पे दर्द ना उठाए, पेट में दर्द ना उठाए, ठीक है, शुक्रिया। और भी अगर शुक्र अदा करूँगा जब वो लेटर पेड देंगे मुझे आप। दर्द तो आपके लोगों के फलकानी कहाँ मैंने कर दिया है मुझे बोल रहा दर्द ना उठाएं। यहाँ पर सामईन जो काबिल गौर बात है वो ये है कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सुना गया है, यानी हुजूर हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह तक ये खबर पहुंची, तो उसी को इन्होंने क्या कहा, सुना गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हुजूर हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह तक ये खबर गलत पहुंची। और इसी इबारत को गलत तो मान रहा है, जिस किताब में पेशाब कब्र पे करने के मुताबिक लिख दिया है, गलत मानने के बावजूद भी अपने इस मुफ्ती पर, हकीमुल उम्मत पर, अहमद यार ख़ान नईमी पर फतवा लगाने से इनकी ज़बान गूंगी हो चुकी है। गोया बवासीर की बीमारी जो है इनकी ज़बान को बंद कर दिया है, हुक्म नहीं लगा रहे हैं। करो पेशाब, नौजुल फ़िरक़े वाले की जितने मौलवी हैं, जितने पीर मानते हो जिसको, करो। देखते हैं सऊद मिसबाही कब तक लेटर पेड देता है, इसका इंतज़ार है।